तेज रफ्तारी से फटाफट इस मुशायरे को आगे बढ़ा रहा हूँ। जनाब मोहम्मद सादिक फटाफट से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और हमें थोड़ी देर तहफ़्फ़ुज़ में भिगोएं। मोहम्मद सादिक फटाफट साहब बिजनौर से तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। इको खत्म करो। अस्सलाम वालेकुम। ये हुई ना बात। दोस्तों, आपके शहर बिस्मा और आस्ताना गुलजार शाह बाबा पहली हाजिरी। दोस्तों, इससे कबल के मैं कुछ आपसे कहूँ, एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि बराए करम जब तक मैं पढ़ूँ यहीं पर बैठे रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। कभी आप चीन की तरह करते। एक दफ़ा मैं चीन में मशायरा पढ़ने के लिए गया तो धीरे 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 करके सारे हजरात उठ के चले गए। डायस से सारे शोरा हजरात भी चले गए, कन्वीनर साहब भी चले गए, नाजिम साहब भी चले गए, लेकिन 3 आदमी मुझे आखिर तक बैठकर सुनते रहे। मैं बहुत खुश हुआ, उनको करीब बुलाया और उनसे कहा कि आप मेरे सच्चे कदरदान हैं जो आप मुझे आखिर तक की सुनते रहे। कहने लगे, ना हम कदरदान हैं, ना पीकदान हैं, ना थूकदान हैं, ना वालदान हैं। मैं लाइट वाला हूँ, ये साउंड वाला है। मैं लाइट वाला हूँ, ये साउंड वाला है, और ये टेंट वाला है। अगर आपकी बकवास खत्म हो गई है तो सामान लपेट लूँ। मेरा कमेटी के मैनेजर नसीम साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब जाहिद साहब, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है, या फिर जाहिद भाई को नेताजी के नाम से जाना जाता है। नैयर शकील साहब मेरे बहुत करीबी मिलने वालों में हैं, मैं उनको सलाम अर्ज करता हूँ। लीजिए दोस्तों, इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए, खुराफात शुरू हो रही है। एक बुलहवस बुढ़िया जो थी 70वें साल में, एक बुलहवस बुढ़िया जो थी 70वें साल में, हेमा से कम नहीं थी वो हुस्न जमाल में। एक बुलहवस बुढ़िया जो थी 70वें साल में, हेमा से कम नहीं थी वो हुस्न जमाल में। इजहार उसने मुझसे मोहब्बत का कर दिया, इजहार उसने मुझसे मोहब्बत का कर दिया। लालच में आके फंस गया शादी के जाल में। मुल्क अदम को जा चुकी हैं 3 बीवियां, मुल्क अदम को जा चुकी हैं 3 बीवियां, ये चौथी कर रहा हूं 72वें साल में। पतझड़ में अब है मेरी जवानी का ये शजर, पतझड़ में अब है मेरी जवानी का ये शजर, आंखों की शम में बुझ गई गड्ढे हैं गाल में। अभी पिछले साल की बात है, ओबामा हिंदुस्तान आए, कई बड़े लोगों ने उनसे मुलाकात करी। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद जी भी उनसे मुलाकात करने के लिए गए। राबड़ी देवी ने ओबामा से कहा कि ये लालू प्रसाद जो हैं बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं, इन्होंने रेलवे को बहुत फ़ायदा पहुंचाया है, लेकिन इनके अंदर एक कमी है कि ये अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर मेरे लिए बताइए क्या खिदमत है। कहने लगे, आप इन्हें अमेरिका ले जाइए और वहाँ जा कर के आप इन्हें अंग्रेज़ी सिखा दीजिए। कहने लगे, ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, आप जब मैं जाऊँगा मेरे साथ इनको भेज दीजिएगा। कहने लगे, ये ठीक है। खैर कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद में वो ओबामा जब गए तो लालू प्रसाद को भी साथ लेकर के गए। कुछ दिनों के बाद में राबड़ी देवी ने इधर से फ़ोन करा, उधर ओबामा थे, इधर राबड़ी देवी ने कहा हेलो, उधर से ओबामा ने कहा हेलो, इधर से राबड़ी देवी ने कहा हेलो, आई एम राबड़ी देवी स्पीकिंग फ्रॉम इंडिया, हु इज देयर। उधर से ओबामा ने कहा ओबामा बोले थे। जरा देर से समझे आप लोग। कहने लगे, भाई साहब मैं इधर से राबड़ी देवी बोल रही हूँ, उधर से कौन साहब बोल रहे हैं, मुझे ये तो बताइए कि मेरे लालू प्रसाद कुछ अंग्रेजी बोलना सीखे या नहीं। तो कहने लगी, लल्लू तो साला कच्छू नहीं सीख पावा, उल्टा हमको बिहारी सिखाई दी। लीजिए दोस्तों, 4 मिसरे कि ओबामा आए हिंद की जियारत के वास्ते, कुत्तों को साथ लाए हिमायत के वास्ते। ओबामा आए हिंद की जियारत के वास्ते, कुत्तों को साथ लाए हिमायत के वास्ते। दिल्ली की जमी आसमां फौजों से पट गया,
सरहद पे मैं बचा था हिफाजत के वास्ते। हमारे एक दोस्त हैं जुम्मन भाई, बहुत दुबले पतले हैं। दफा खून की डोनेशन का कैंप लगा तो हुआ ये कि हमने सोचा कि लाओ अपना भी खून डोनेट कर दें भाई, किसी के काम आ जाएगा। तो वो हमारे दुबले पतले दोस्त जो हैं वो भी साथ जाने लगे। अब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई वैसे आप इस लायक हैं तो नहीं, लेकिन चलिए मेरे साथ। फिर वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जाने के बाद जुम्मन भाई को मैंने उनके हवाले कर दिया डॉक्टर के। जुम्मन भाई वहाँ पर बैठे और डॉक्टर ने उनसे उनकी नब्ज देखी और नब्ज देख करके कहने लगे कि भाई आप इस काबिल नहीं हैं कि जो आपका खून लिया जा सके, आप ऐसा करिए घर चले जाइए। लेकिन वो माने नहीं। डॉक्टर ने कहा कि फिर लेट जाइए आप। अब उनको खून निकालने के लिए जब उनको सिरिंज लगाई गई तो मुश्किल से बोतल में 1/4 ही खून आया था कि वो बेहोश हो गए। अब हड़कम मच गया डॉक्टरों में। गर्ज ये कि जब बड़े डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि भाई ये इनकी हालत बहुत ख़राब है, इनको खून दिया जाएगा, आप इनको खून का इंतज़ाम करिए। खैर कोई बात नहीं, खून आया और खून आने के बाद में उनको 1 बोतल चढ़ाई, कोई होश नहीं आया। दूसरी बोतल चढ़ाई, कोई होश नहीं आया। जब तीसरी बोतल चढ़ाई तो हल्का सा होश आया, कुनमुना के आंखें खोली और कहने लगा वे कौन सी है? तो अब डॉक्टर साहब बोले कि तीसरी है। अब डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि इनको तीसरी दी जा रही है, वो समझे कि मेरी तीसरी है। तो कहने लगा वे क्या सारे निकाल लोगे? जुम्मन जो लाए दूसरी बेगम बिहार से, दिन हो गए आजाद जो कटते थे प्यार से। जुम्मन उम्र दराज थे, बेगम जवान थी, करके वो इश्क फुर गई जुम्मन के यार से। अरमान जो भी दिल में थे काफूर हो गए। आती है ये आवाज दिले बेकरार से, खिज़ां के फूलों पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में बेगम तुम्हारा प्यार नहीं। जुम्मन का किस्सा भी खत्म नहीं हुआ था कि मैंने गलती कर दी। और क्या गलती करी, क्या आपसे बताता हूँ। क्या क्या बताऊँ दोस्तों, क्या गलती कर गया। अब क्या बताऊँ दोस्तों, क्या गलती कर गया। बेवा जो थी पड़ोस में, मैं उस पे मर गया। अब क्या बताऊँ दोस्तों, क्या गलती कर गया। बेवा जो थी पड़ोस में, मैं उस पे मर गया। हसरत भरी निगाह से तकती थी वो मुझे, अंदाज़ हुस्न ये मेरे दिल में उतर गया। छुप छुप के देखने लगे एक दूसरे को हम, इस सिलसिले को 1 महीना गुजर गया। एक दिन किसी बहाने से आई वो मेरे घर, बनठन के मैं भी एक दिन फिर उसके घर गया। पर इसकी भनक बेवा के बेटों को लग गई, पर इसकी भनक बेवा के बेटों को लग गई। इतना पिटा के घुटनों के बल चल के घर गया, जो आशिकी का भूत था सारा उतर गया। और जाते जाते अपनी वसीयत ये कर गया, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद फिर से पिटने को ना आएंगे सनम, आज के बाद। दोस्तों मैंने ख्वाब देखा, और क्या अटपटा सा ख्वाब देखा कि मैं नेता बन गया हूँ। मैंने नज्म किए हैं उस ख्वाब में, जो कुछ भी मैंने उल्टा सीधा किया है तो मैंने नज्म किया है। समाप्त फरमाइएगा कि धोखे के 4 वोट से जीता हूं इलेक्शन, लड़भिड़ के हो गया है वजीरों में सिलेक्शन, पैसे से खरीदा है महकमा मलाईदार, करना है माफियाओं से मिलकर के कारोबार, जो भी हलफ उठाया है सब भूल जाऊंगा, कुछ ही दिनों के बाद मैं अपनी पे आऊंगा, कोई भी काम होगा ना रिश्वत लिए बगैर, कानून जो सिखाएगा उसकी नहीं है खैर, सूबे के अफसरान सब होंगे मेरे गुलाम, ठेके खनन शराब के करने हैं अपने नाम, पैसे का लेन देन मेरे यार करेंगे, डूबी हुई नैया को यही पार करेंगे, नोटों का सूटकेस जो पहुंचा न मेरे घर, बेवजह अफसरों को करूंगा इधर उधर, कुछ काम तो मैं ऐसे निराले भी करूंगा, 2-4 महकमे में घोटाले भी करूंगा, रिश्वत के लुटेरों का बिछाया है ऐसा जाल, अब देख न जनता की उधेड़ूंगा कैसे काल, जनता तो बेवकूफ है सब भूल जाएगी, फिर 5 साल बाद मुझे ही जिताएगी, हारा तो गुस्सा तुमको अपने आप आएगा, जो मैं गया तो मेरा कोई बाप आएगा।